श्री गणेशाय नमः। प्यारे भक्तों, आज वैशाख मास का बुधवार है, दिनांक 15 मई 2024। आज हम सुनपान करेंगे गणपति बप्पा की कथा। तो आइए सुनपान करते हैं। एक बार गणपति बप्पा पृथ्वी लोक पर घूमने के उद्देश्य से धरती पर आए और वे हरे भरे खेतों से गुजर रहे थे। अचानक उनके मन में हरे भरे खेत में हाथ फेरने की इच्छा हुई और उन्होंने उन हरे भरे खेतों में हाथ फेर दिया। जैसे ही उन्होंने हाथ फेरा तो उनके हाथों में 12 दाने अनाज के आ गए। फिर गणपति बप्पा मन में दावा करने लगे कि मैंने तो सेठ के यहाँ से चोरी कर ली। तब गणेश जी अपनी चोरी के दोष को मिटाने के लिए सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। गणेश जी बोले कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से वापस आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला लगा। सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के लाओ। गणपति बप्पा सेठानी को कुंभ के मेले में ले गए। वहां जाने के बाद सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी। तब गणपति बप्पा उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा, ऐसा क्यों किया तूने। गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी तो गणेश ने तुरंत काली चुनरी फाड़कर फेंक दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है। तो सेठानी बोली कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ कर फेंक दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता है। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए, अब क्या करें। गणेश जी बोले कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे कार्य सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वे बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक कर रहे थे, आज मेरे से भी करने लग गए। गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया। सेठ और सेठानी गणेश जी के चरणों में गिर गए और क्षमा याचना करने लगे। इसके बाद गणपति बप्पा ने उन्हें क्षमा कर दिया और वे दोनों गणपति बप्पा की पूजा आराधना करने लगे। पूजा खत्म होते ही गणेश जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो साक्षात गणेश जी रहते थे और हमने उनका ही अपमान कर दिया और उनसे इतना काम करवाया। इस प्रकार वे दोनों पश्चाताप करने लगे। गणपति बप्पा ने उनको देखा और सोचा कि ये दोनों पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं।
तब गणपति बप्पा सेठ जी के सौपन में आए और कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे। उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। आप दोनों को पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने दोष का भार उतार रहा था। और गणपति बप्पा बोले कि आज के बाद आपके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार कहकर गणपति बप्पा अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी जब प्रातःकाल उठे तो उन्होंने देखा कि उनके घर की जगह करोड़ों का महल बन गया था। हीरे मोती जवाहरात चमक रहे थे। घर में नाती पोते सब खेल रहे थे और घर में खुशियां खुशियां छा रही थी। यह देखकर सेठ सेठानी अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान गणपति बप्पा का धन्यवाद करने लगे। इसके बाद वे दोनों सेठ सेठानी गणपति बप्पा की हर रोज आराधना और पूजा करने लगे। इस प्रकार पृथ्वी पर वे दोनों समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। हे गणपति बप्पा, जिस प्रकार आपने उनकी मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना और उनकी गलतियों को अक्षमा करना। तो प्यारे भक्तों, प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा की जय। जय जय श्री राधा रानी।